दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी लंबा बालकांड है, तो इसमें आपको लिए मेरे अलग अलग वीडियो सुननी होगी, जिसके तभी आपकी रामायण का बालकांड अध्याय पूरा हो पाएगा। तो अभी मैंने जिस प्रकार से अभी आपको आधा सुनाया है, अब ये हम और करेंगे। तो रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कही साचा। रावण ने मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों हो, एक सच्चा आदमी समाज में पैदा हो जो असंवृत्ति का नाश कर सके। इस प्रकार परमात्मा को रावण को मारने के लिए मानव का रूप धारण करना पड़ा। राम कथा का वर्ण मानव है, कोई भी मानव इस ग्रंथ का अधिकारी है। राम ने सबको स्वीकार किया, वैसे ही इस ग्रंथ ने सबको स्वीकार किया। राम को अयोध्या शासन मिल रहा था, पर श्री राम को हुआ कि यदि मैं अयोध्यावासियों को ही स्वीकार करूं तो साम्राज्य स्थापित नहीं करूंगा, केवल रघुवंश का राज्य होगा। इसलिए अवध से जाना चाहिए, जिनको अब तक किसी ने स्वीकार, ऐसी भीलों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अवध के बाहर भीलों को स्वीकार। बाद में राम को विचार हुआ कि अकेले भीलों को स्वीकार से साम्राज्य नहीं होगा, इसके लिए साम्राज्य नहीं होगा, इसके लिए और भी आगे जाना होगा। राम ने गिद्ध को गोद में लेकर पंखी समाज को स्वीकार किया। उस मन का हुआ कि कल कोई कहेगा कि जटायु सीता जी के लिए लड़ा था, इसलिए उन्होंने संत विभीषण को भी स्वीकार। साम्राज्य करने के लिए राम ने जैसे ही प्रत्येक को स्वीकार, वैसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर समस्त मानव को जगत को स्वीकार कर लिया है। कोई रामायण संपादिक ना माने। दुनिया में व्यक्ति किसी भी संप्रदाय या कोई धर्म पालता है, रामायण जैसे जीवन जीने की किसने मनाही की है। राम की सत्य प्रणयता को कौन इनकार कर सकेगा। राम के वचन पालनता को, राम की एक पत्नी व्रत को, राम के भ्राता भाव को कौन इनकार कर सकेगा। किसी भी संप्रदाय के धर्म को पालने वाले मानव को मानव बनाने के लिए राम कथा आत्मसत्ता किसे किए बिना छुटकारा नहीं। सरस्वती और गणपति की स्तुति उन्होंने एक मंत्र में की है। प्राचीन कवियों की परंपरा है कि कुछ लिखने की शुरुआत करें तब यह तो पहले गणपति की स्तुति करेंगे या सरस्वती की, परंतु गोस्वामी जी ने दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। उन्होंने लगा कि अकेला गणपति की स्तुति करूं तो केवल ज्ञानता होगा, विवेक दे सकते हैं, और केवल ज्ञान को और शब्द को ना हो तो ज्ञान दूसरों के हृदय में कैसे डाल सकते हैं। कुछ हद तक ज्ञान की भाषा की जरूरत होती है। राम कृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था और भाषा नहीं, इसलिए उन्होंने